अच्छा यलगार चालू हो रहा है क्या? अरे नहीं, वो पहली क्लास है यूपीपीसीएस की। धूम मचा दीजिए आज तो। तो इसको खुला ही रहने देना, खुला ही रहने देना, खुला ही रहने देना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा बाकी बच्चों को आने देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अब हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा? हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है। तो अब हमें सक्सेस लेनी ही लेनी है, यानी कि अब हमें सफल होना ही होना है। कोई हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। हम सफल होके दिखाएंगे। ये चीज़ अपने माइंड में बैठाइए, अपने माइंड को बार बार बोलिए कि मैं पीसीएस अधिकारी बन के रहूँगा। मेरे को यूपी पीसीएस 2026 में एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। मैं एसडीएम बनने वाला हूँ, मैं डीएसपी बनने वाला हूँ। इस चीज़ को बार बार बोलिए अपने माइंड में। आप अगर कोई पॉजिटिव चीज़ बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव ताकतें आपके चारों ओर घूमने लगती हैं। अब क्योंकि पॉजिटिव ताकतें चारों ओर घूमने लगेंगी तो आपको एक अनुभव होगा, एक शक्ति का, एक ऐसे एहसास का, एक ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो आपको वाकई में शक्ति दिला पाएगी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस यूपीपीसीएस की क्लास में, जहां पर हम आपको यूपीपीसीएस में सिलेक्शन दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको यूपीपीसीएस में एक उच्च अधिकारी, एक प्रतिष्ठित अधिकारी की पोस्ट पर आपका चयन हो। जैसे कि आपको पता है ये क्लास शायद फ्री है, तो यानी कि यहाँ पे सभी आ सकते हैं। बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं बाकी बच्चों को एक बार बुला लेता हूँ। हेलो मैम, क्लास में बच्चों को एक बार नोटिफिकेशन भेज देना इस वाली क्लास के लिए, पीसीएस वाली के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कर दो, बाकी जो आएगा आएगा, अपनी तरफ से आप कर दो। पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसा कि बेटा आप सब लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस का, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्ज़ाम आ चुका है। ये जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट दोनों होने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल नहीं बल्कि आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट भी दिखेगी। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने उजांग सर के साथ एक मीटिंग करी थी, एक लाइव टुगेदर किया था। उस लाइव टुगेदर में मैंने यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ अहम चीज़ों पर चर्चा करी थी। मैंने वहाँ पर एक चीज़ शायद बताना भूल गया था, या वो चीज़ की चर्चा नहीं हो पाई थी। इस बार जो यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन है उसको जनरल, यानी कि जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है, जिसने बेटा नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, वो उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। आपको ये समझना है, आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है तो जनरल सीट्स जिसकी एसडीएम हो गई, डीएसपी हो गई, एसी जीएसटी हो गई, ये सब जनरल सीट है। यहाँ पर सब एलिजिबल होते हैं, इन पोस्ट के लिए सब एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही यूपीपीसीएस में कुछ स्पेशल पोस्ट भी आने वाली हैं। यूपीपीसीएस में कुछ स्पेशल पोस्ट भी आने वाली हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। स्पेशल रिक्रूटमेंट यानी कि वो रिक्रूटमेंट जिसके लिए आपके पास कुछ अन्य ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कुछ अलग तरीके से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें
तो ये एग्जाम की जो फी एप्लीकेशन है 25। हेलो, यलगार डाल दो मैम, यलगार। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 25 जून से आप इस एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 25 जून से आप इस एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तारीख को स्टार मार्क कर लीजिए, इस तारीख को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 25 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट, और बेटा लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज 27 जुलाई। यानी कि 27 जुलाई आपकी आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। तो कृपया करके आप लोग देरी ना करें। 25 जून फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। किसी भी बढ़िया मुहूर्त देख के, बढ़िया टाइम देख के आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में देरी करोगे तो शायद आपका रोल नंबर पीछे आ सकता है, या फिर आपको सेंटर मिलने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है शायद आपको सेंटर दूर मिले। यानी कि अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और जिन भी बच्चों को फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन है, 27 जुलाई के बाद 3 अगस्त तक वो फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ मैंडेटरी, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी है। ये सब दिख रहा होगा यहाँ पे। तो OTR करवाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किस किस बच्चों का OTR हो गया है? दीपिका, अमरेंद्र, अनीता, नॉलेज ऑफ गॉड, अनीता। फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों ने OTR करवा लिया है? OTR करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि OTR करवाने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका OTR नहीं हुआ तो आप UPPCS का फॉर्म नहीं भर सकते। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि फॉर्म भरें कि ना भरें, एकदम लास्ट में उनके सपना आएगा कि हाँ सर हमें UPPCS का नोटिफिकेशन भरना है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। आप में से किस किस ने OTR का फॉर्म भर दिया है? ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है छोटी सी, जिसके बारे में बात करूँगा। अगर ठीक है, अब पूछा जाएगा सर इसकी फ़ीस कितनी है। देखो बेटा, अगर हम फीस की बात करें तो UPPCS में जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, फ़ीस तो 100 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये है। यानी कि आपको 125 रुपये फी पेमेंट करनी होगी। यानी कि बेटा अभी डॉक्यूमेंट सब लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो 125 रुपये इसकी फ़ीस है। और बाकी जो अगर हम बात करें, ये जनरल और OBC दोनों के लिए 125। बाकी कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस थोड़ी सी कम है, जैसे कि 65 वगैरह वगैरह, ये हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, इस फॉर्म में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है बेटा? बेटा एक फेलोशिप होती है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। क्या होता है बेटा? चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, देर ना करिए। यानी कि चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो रिसर्च स्कॉलर की पोस्ट के लिए अगर आपने 1 साल का ड्यूरेशन रिसर्च स्कॉलर की पोस्ट पे कंप्लीट कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलो के रूप में अगर आपने 1 साल काम कर दिया है, तो आपको 1000 मार्क्स तक आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। 1000 मार्क्स तक आपको कितने मिलेंगे बेटा? 2.5 नंबर मिलेंगे। UPPCS एग्जाम कितने नंबर का होता है? 1400 मार्क्स का। यानी कि आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। नॉर्मल पोस्ट नहीं शो होगी। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने अप्लाई किया है, SDM तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, DSP आ ही नहीं रहा। बेटा जनरल जो पोस्ट है, यानी कि जो नॉर्मल पोस्ट है, वो ऑप्शन में शो नहीं होगी, वो आपको अपने आप ही इंक्लूड कर लिया जाएगा। जनरल पोस्ट में सब एलिजिबल हैं, तो आप पहले से इंक्लूड हो जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पोस्ट ही दिखाई देगी, जनरल पोस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन था, शायद सुबह सुमन मैम से भी पूछ रहे थे, तो आपकी कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर दिए देता हूँ कि नॉर्मल पोस्ट आपकी शो नहीं होगी, केवल और केवल स्पेशल पोस्ट आपकी शो होगी। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, अगर हम बात करें बेटा वैकेंसीज़ की, तो कितनी वैकेंसीज़ आई हैं अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 वैकेंसीज़। यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में
ये जनरल और स्पेशल दोनों को मिला के है बेटा, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल की नहीं है, यहाँ पे जनरल पोस्ट भी है और स्पेशल पोस्ट भी है, इन दोनों को मिला के आपकी टोटल 500 पोस्ट है। अब यहाँ पे मैं स्पेशल पोस्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। अब हम एक बार स्पेशल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर देखो जनरल पोस्ट की बात करें जिनका आपको नोटिफिकेशन, जहां पर आपको ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पे आता है हमारा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ, असिस्टेंट रीजनल एआरटीओ, एसीजीएसटी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट शुगर केन इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट केन इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर कैडेट, ये सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी पोस्टें हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्पेशल पोस्ट जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ ही आपकी बीएड डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 10th और 12th भी एक प्रॉपर कॉलेज से होना ज़रूरी है। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई टिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी पोस्ट के लिए चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीनियर लेक्चरर डाइट। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए आपको बीएड है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो पहली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप केवल अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करें, एएलसी की बात करें तो यदि आपने किसी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधन में तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक की हुई है या फिर फूड टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी 2 की बात करें तो आपकी साइंस में एक डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम, यानी कि आपकी साइंस में डिग्री होनी चाहिए, अ डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें शायद बीटेक एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप इसके लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पेशल कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल फॉर्म भरिए, आप जनरल जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल अपने आप हो जाएंगे, आपको स्पेशल पोस्ट के लिए टिक करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी 2 की बात करें तो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, यानी कि अगर आपने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर। फिर आता है बेटा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अगर आपने बीएल यानी कि एलएलबी कर रखी है, अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की बात करें तो आपको समाजशास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और सीडीपीओ की बात करें तो आपको किसी भी विद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कौन कौन पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं बेटा जिनमें केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा, यानी कि उनके लिए इंटरव्यू होगा। यानी कि मैनेजर की पद की बात करें तो मैनेजर की पद के लिए आप होटल मैनेजमेंट या केटरिंग टेक्नोलॉजी में आपके स्नातक होना चाहिए। अकाउंट और ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद की बात करें तो आपको कॉमर्स या तो आप बैचलर बीकॉम होनी चाहिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद की बात करें तो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद की बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स यहाँ पे वही सेम ही है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अकाउंट ऑफिसर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बीकॉम वगैरह होनी चाहिए। ये सब हमारा था स्पेशल पोस्ट।
अब एक बार देख लेते हैं, जो डीएसपी बनना चाहते हैं उनकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप डीएसपी बन पाओगे। और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, उसके लिए भी आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और डीएसपी जेल बनना है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर 167 आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और डिप्टी जेलर के लिए भी आपकी हाइट 168 होनी चाहिए। अब बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, बहुत ज़्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी नहीं है। बाकी बस ये है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, वो सब मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस तो आपको पता ही है। मेंस का सिलेबस है जनरल हिंदी 150 नंबर, जनरल एसे 150 नंबर, GS1 200 नंबर, GS2 200 नंबर, GS3 200, GS4 200, GS5 200, GS6 200। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की सिलेबस की, प्रीलिम्स का सिलेबस है हमारा, ये हमारा बेटा प्रीलिम्स का सिलेबस है। करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे से आपको कवर करने हैं। GS2 की बात करें, CSAT एट 33% लाने हैं, यानी कि आपको 66 मार्क्स लाने हैं 200 में से। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे जनरल हिंदी भी आने वाली है। यहाँ पर जनरल हिंदी भी आने वाली है, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे इसके सिलेबस भी लिखे हुए हैं, नोटिफिकेशन में सब चीज़ लिखी हुई है, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका ऐसे होगा, 3 ऐसे आपको लिखने होंगे मेंस एग्जाम में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन, सर अगर मेरा ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर का रिजल्ट 27 जुलाई तक नहीं आता तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अमरेंद्र, मैं इसका ज़्यादा पक्का तो नहीं बोल सकता, बट मेरे हिसाब से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। GS1 का सिलेबस है, GS2, GS3, GS4, GS5, ये हमारे सिलेबस हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार आपको पूरा पढ़ के दिखा दिया है। आई गेस आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको बस ध्यान रखना है बेटा, OTR सबको फिल करना है, OTR सबको फिल करना है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यलगार में एडमिशन्स चल रहे हैं बेटा, अगर हम बात करें बेटा, हमारा जो यलगार बैच है उसमें एडमिशन्स चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी नए नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे यलगार बैच से। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसे प्लीज़ मिस मत करिए। यलगार बैच में जुड़िए और यलगार बैच में आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अवेलेबल होंगी। और अगर कोई बच्चा हमारे यलगार बैच से जुड़ना चाहता है तो कृपया करके हमसे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं, हमसे फ़ोन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन में क्या क्या होना है मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यलगार बैच में आपको डेली आंसर राइटिंग मिलेगी, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, डेली आपसे सेशन रहेगा, डेली आपसे बात करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग प्लीज़ करके इस बैच से जुड़िए। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं हमसे बात करना चाहते हैं कि सर मुझे आपसे पर्सनली लेवल पे बात करनी है, मुझे यलगार बैच से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको आनंद आएगा। आप कृपया करके हमारे इस बैच से जुड़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। UPPCS में अभी तो 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, बट ये वैकेंसी 1100 प्लस होने वाली हैं, 1100 से 1200 वैकेंसीज़ होने वाली हैं। अनीता जी, अभी आपने 4 सेमेस्टर किए हैं तो शायद आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप BSc कर रही हैं या BTech कर रही हैं? BSc कर रही हैं या 4 साल? आप 3 साल का ग्रेजुएशन है आपका, 4 साल का? अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट और आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। BA अगर आपकी 3 साल है तो शायद आप भर सकते हैं। अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
जो भी व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो इस यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकता है। तो अनीता जी, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं तो शायद आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हम सब सफल होंगे, हम होंगे कामयाब। एक दिन एक दिन एक दिन होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब। डेफिनेटली आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत होगी वो अपने आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो उसके लिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिए ईमानदारी से। और एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन जो भी हमारी यलगार बैच से नहीं जुड़ा है, कौन कौन हमारे यलगार बैच से जुड़ना चाहेगा। बहुत बेहतरीन मौका है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। 1000+ वैकेंसीज़ है। 1000+ वैकेंसीज़ का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि तकरीबन 18,000 बच्चों को मेंस एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा। 18,000 बच्चों को मेंस एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा और शायद ये मौका दोबारा फिर कभी नहीं आने वाला। बहुत बेहतरीन मौका है, ईमानदारी से एग्ज़ाम होगा, बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपसे पर्सनली भी बात करूँगा अगर हो सकेगा तो। ठीक है बेटा। किंग नॉलेज गॉड, द किंग नॉलेज ऑफ गॉड। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं, दीपिका शर्मा, स्नेहा, आप में से कौन कौन हमारा यूपी पीसीएस के बैच में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल होगा, बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। और किसी के कोई डाउट है तो आप मुझे से पूछ सकता है कमेंट करके। मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया है। एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, या अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप कमेंट भी आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा, वैसे टाइम की थोड़ी सी कमी है लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों से बात होती रहे। किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न नहीं है। लगता है आप लोग यूपी पीसीएस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, लगता है आप वही लोग हो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है उसको आप इग्नोर कर देते हो और फिर बोलते हैं कि काश अगर उस समय मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर लेता, काश अगर मैं उस समय यूपी पीसीएस का फॉर्म भर लेता, काश उस समय मैं उदित सर का यलगार बैच ज्वाइन कर लेता तो मेरे को कितनी बड़ी सफलता मिल सकती थी। लेकिन वो काश काश ही रह जाता है। आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है, आप हमारे यलगार बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार मौका है। आप यलगार बैच से नहीं जुड़ना चाहते हो, आप हमारे इम्तिहान बैच से जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपके ज़्यादातर प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिए होंगे। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है हमारा वो 200 + 200 नंबर का होता है। यानी कि ये जो 200 नंबर है क्वालिफाइंग, यहाँ पे 66 लाने। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आपने हम पे विश्वास किया है। हम आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम 1400 अंकों का होता है। मेंस एग्ज़ाम 1400 अंकों का होता है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। आपको मेहनत करनी है, आपको लगातार मेहनत करनी है।
हार नहीं माननी है, सफलता ज़रूर मिलेगी, हम होंगे कामयाब। हैशटैग यलगार, हैशटैग हम होंगे कामयाब, हैशटैग यलगार। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यलगार हो। अगर आपको यलगार करना है तो यलगार हो, सब लोग बोलिए हैशटैग यलगार, हैशटैग यलगार हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और हम शुरू करते हैं यूपीपीसीएस का हमारा बैच। इनिशियली कुछ क्लासेस फ्री होंगी, यलगार हो। इनिशियली कुछ क्लासेस हमारी फ्री होंगी, आप उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ समय बाद हम फ्री क्लासेस को बंद कर देंगे। केवल और केवल जो हमारे बैच से जुड़ा होगा वही, केवल और केवल जो हमारे बैच से जुड़ा होगा उसी को क्लासेस का एक्सेस मिल पाएगा। तो यानी कि आपके पास कुछ दिनों का समय है, बहुत बेहतरीन मौका है। यलगार हो, इस बैच से जुड़िए और सब करेंगे यलगार। डेफिनेटली हम लोगों को सक्सेस चाहिए और सक्सेस हमें मिलेगी। हमें बस क्या करना है, हमें यलगार करना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमें सक्सेस मिलनी है। बहुत बेहतरीन मौका है, गंवाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।